प्रदेश की भाजपा सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन 3 वर्षों में सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं का लाभ आम जनमानस को हो सके, इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने अपने अभियान को और अधिक गति देने का फैसला लिया है, जिसके लिए विभाग ने 40 सांस्कृतिक दलों को भी प्रशिक्षित किया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने प्रदेश सरकार की हर उपलब्धि को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। विभागीय कर्मचारी खुद को सांस्कृतिक दलों के माध्यम से सरकार की 3 वर्षों की हर उपलब्धि को जल्द ही लोगों तक पहुंचाएंगे। ये जानकारी नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क विभाग BS सिंघा और APRO फोक मीडिया मेलाराम शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार की हर योजना की जानकारी सही रूप से अभी तक नहीं मिल पाई है, जिस कारण कई लोग इनके लाभ से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि चहुमुखी विकास कई योजनाओं के माध्यम से राज्य में किया जा रहा है, इसलिए कोई भी इन जन कल्याणी योजनाओं से वंचित न रहे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को वास्तविक तौर पर बताया जाएगा कि प्रदेश आज किस मुकाम तक पहुंचा है और इससे पहले कहां खड़ा था। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत लोगों को बताया जाएगा कि किस किस तरह से इन योजनाओं का फायदा उठाया जा सकता है। इन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए विभाग ने 40 सांस्कृतिक दलों को भी प्रशिक्षित किया है, जो गीतों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों का बखान करेंगे। पब्लिक रिलेशन का मतलब मेन ऑब्जेक्टिव इस बार ये है कि भी जैसे कम्युनिकेशन जो डेवलपमेंट से इसको लिंक करके आप लोगों के माध्यम से, चाहे उसमें प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है या जो ट्रेडिशनल मीडिया है जिसमें कि फोक मीडिया की ये बात कर रहे हैं, एग्जीबिशन है, इन सारे मल्टी मीडिया मेथड से पब्लिसिटी करने का ये अभियान एक तरह से स्पेशल कैंपेन हम चला रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास 40 वर्षों का खाका भी है कि हमारे देश में क्या तरक्की, प्रदेश में क्या तरक्की हमने की है और क्या अब जो 3 वर्षों में हमारी जो प्रेजेंट वर्तमान सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री धूमल जी के नेतृत्व में हम जो कर रहे हैं, तो जितनी स्कीमें हैं उन सब स्कीमों की एक तरफ तो हम उनकी उपलब्धियों की जानकारी देंगे लोगों को, दूसरी तरफ जो है हम उन स्कीमों से वो कैसे फ़ायदा उठाएं, चाहे वो दूध गंगा योजना है, पॉली हाउस की स्कीम है या दूसरी महिलाओं के लिए कुछ स्कीमें हैं, पेंशन्स की स्कीम है, तो जितनी भी स्कीमें हैं उनसे कैसे वो फ़ायदा उठाएं, उसके बारे में उनको जानकारी उपलब्ध कराने का हमारा ये ध्येय है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या मिलीजुली रही। ये सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों के नाम की गई थी, जिसमें से कुछ तो दर्शकों को रिझाने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ नाकाम हुए। दूसरी सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं सुंदरनगर के विधायक रूप सिंह ठाकुर ने किया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में सुंदरनगर विधायक रूप सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मेला कमेटी की तरफ से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। संध्या का आगाज शहनाई वादन के साथ हुआ और उसके बाद होमगार्ड के बैंड डिस्प्ले, NC मॉडल स्कूल, SVM स्कूल, भैरव युवक मंडल, जीवन कला मंच और म्यूजिकल मंच, मुस्कान म्यूजिकल ग्रुप, चैतन्य गुप्ता, चंपा कुमारी, विमला चौहान, रूपलाल बिलासपुर, पूजा कला मंच, वंदना कला मंच, लाभ सिंह एंड पार्टी, आर्यन म्यूजिकल ग्रुप, अंकुर कला मंच, सबरंग कला मंच, मंत्रा म्यूजिकल ग्रुप, सांस्कृतिक दल कुल्लू, पूर्ण शिवा और गीता भारद्वाज ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करने का प्रयास किया।
हिमाचली नाइट में मुख्य आकर्षण गीता भारद्वाज, संजीव दीक्षित, नीरू चांदनी और दीपक रहे। इनमें से कुछ दर्शकों को कुछ हद तक रिझाने में कामयाब रहे। सिटी चैनल के लिए मंडी से कंवलजीत सिंह की रिपोर्ट। मंडी में जारी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य पर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आए करीब 60 कवियों ने भाग लिया। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश CR बरवालिया ने की। कवियों ने कविता के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिवरात्रि मेला समिति तथा जिला सांस्कृतिक परिषद के संयुक्त तत्वावधान में साहित्य चूड़ामणि पंडित भवानी दत्त शास्त्री राज्य स्तरीय बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में प्रदेश भर से आए 60 कवियों ने भाग लिया और कविताओं के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया। मैंने कहा महाराज मेरे देश से भ्रष्टाचारी हटा दो। ये सुनकर यमराज बौखला उठे, वे जोर से चिल्ला उठे, अरे ना हम ऐसे स्टेप अपनी लाइफ में लेते हैं, ना हम ऐसे स्टेप अपनी लाइफ में लेते हैं। अरे हम क्या हटाएंगे भ्रष्टाचारी जो तुझसे जान छुड़ाने के पीछे 15 साल तुझे घुस में देते हैं। कोई शराबी पुरुष न डरता, कोई शराबी पुरुष न डरता अपने घर की नारी से। क्यों नहीं मिलता सबको सब कुछ मेरे देश में बारिश से। टोपियां चलती हैं बदलती थी, टोपियां चलती थी बदलती थी मगर मौसम पे। टोपियां चलती थी बदलती थी मगर मौसम पे, लेकिन अब टोपियों से चलती है हवा और मौसम भी। इस मौके पर जिला सांस्कृतिक परिषद सदस्यों ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित करवाए गए कवि सम्मेलन के लिए आभार व्यक्त किया। और हमें बड़ा गर्व है कि इस मंडी की भूमि पर भवानी दत्त शास्त्री जैसे नेक इंसान और इस तरह के इंटेलेक्चुअल पैदा हुए और उनकी वजह से यहाँ पर इस तरह की जो एक बयार जो साहित्य और संस्कृति की बह रही है, आज भी उसको जिंदा रखे हैं और उनकी जो परंपरा है उसको हमने दोबारा बहाल किया है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं माननीय डॉक्टर अमनदीप गर्ग के, जिन्होंने हमारी इस मांग को माना और पिछले साल से इस तरह का आयोजन शुरू किया है। सिटी चैनल के लिए मंडी से कंवलजीत सिंह की रिपोर्ट।